આવતીકાલે રાજકોટમાં કોંગ્રેસની સૌરાષ્ટ્ર ઝોનની કારોબારી યોજાવા જઈ રહી છે, ત્યારે તૈયારીના ભાગરૂપે સૌરાષ્ટ્ર કોંગ્રેસ પ્રભારી રામકિશન ઓઝા આજે રાજકોટ આવી પહોંચ્યા છે। તેઓએ સર્કિટ હાઉસ ખાતે વાતચીત કરી હતી અને હાર્દિક પટેલના રાજીનામાથી આગામી ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને કોઈ ફેર પડશે તેવા સવાલના જવાબમાં રામકિશન ઓઝાએ જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસને ફાયદો થશે। રામકિશન ઓઝાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે હાર્દિક પટેલે રાજીનામું આપ્યું છે એ કોઈ પક્ષમાં જવા માટે આપ્યું નથી અને કોંગ્રેસમાં નારાજ હોવાથી રાજીનામું આપ્યું છે। હું સમજુ છું ત્યાં સુધી તેને કોઈ રાજનૈતિક અપેક્ષાઓ હશે અને કોઈ બીજા સાથે વાતચીત ચાલી રહી હશે। અમારી સાથે નારાજગી દર્શાવી પણ પરત આવી શકે છે અને કોંગ્રેસમાં કેટલાય લોકો આવતા હોય છે તેમ કેટલાય જતા પણ હોય છે। હાર્દિક પટેલે ગુજરાતના નેતાઓ દિલ્હીના નેતાઓને ચિકન સેન્ડવિચ ખવડાવવાની ચિંતામાં રહે છે અને હાઈ કમાન્ડ ગુજરાત પ્રત્યે નફરત જેવું વર્તન કરે છે તેવા સવાલના જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે હાર્દિકે આ આરોપ લગાવ્યો છે તે હળાહળ ખોટો છે। તો આ ઉપરાંત વધુમાં જણાવ્યું હતું કે રાહુલ ગાંધીએ હાર્દિકનું હંમેશા સન્માન કર્યું છે। हार्दिक पटेल जी का कुछ दिनों से जिस तरह से उन्होंने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस का नाम हटाया था और शायद कोई न कोई उनकी मनोवांछित इच्छा किसी पक्ष ने पूरी की होगी, जैसा कि उनके ऊपर प्रतिबंध था चुनाव लड़ने का, जिस तरह से उन पर धाराएं लगी हुई थी और जिस तरह से धाराएं उनसे उनको मुझे ऐसा लगता है उनको जो मदद मिली है उसका कारण हो सकता है कि उन्होंने शायद राजीनामा दिया और किसी पक्ष में जाने का निर्णय लिया होगा। अभी तक तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है कि इस पक्ष में जाने वाले हैं। ये क्या है कि किसी भी तरह चुनाव के समय में जनता को गुमराह करने के तरीके हैं। मैं 32 साल से इस पक्ष में काम कर रहा हूँ और मुझे तो ऐसा कोई अनुभव कभी रहा नहीं है और मैं इस समय राष्ट्रीय सचिव हूँ और गुजरात का सहप्रभारी और सौराष्ट्र का प्रभारी हूँ और हमें तो कभी ऐसा अनुभव महसूस नहीं हुआ। कुछ लोग जिनकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं शायद कोई दूसरी रहती है, कोई कारण बता नहीं सकते हैं, इसलिए ऐसा होता होगा कि भाई उनको कुछ बोलने के मुद्दे चाहिए, इसलिए सीधा नेतृत्व पर किस चीज़ का रेजिग्नेशन। देखिए, अगर कोई गया है और जब इतना सारा करके गया है तो अगर उनका आना है तो वापस आ सकते हैं। उन्होंने कोई पक्ष ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन हमारी तरफ से चर्चा अगर वो शुरू करेंगे तो हम करेंगे। भी आपको समझना है, जनता समझे कि जिस तरह से वो पैतरेबाजी कर रहे हैं तो उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं, क्योंकि जनता में उनका कोई ऐसा मुझे लगता है कि जैसे कि आज मैं पेपर पढ़ रहा था, काफ़ी लोग के वक्तव्य ये है और हमारे बहुत सारे विधायकों ने भी ये बात कही है कि किसी भी राजकीय पक्ष में काम करते समय दबाव नीति से काम नहीं किया जा सकता। राजनीतिक पक्ष सामाजिक सेवा और सामाजिक आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति को समाधान देने के लिए राजकीय पक्ष हुआ करते हैं। सत्ता आती है जाती है और जिस समुदाय के लिए वो लड़ रहे थे और उस समुदाय का बीजेपी के साथ बड़ा कड़ा विरोध रहा है। अब किस तरह से उनकी वो आशाएं आकांक्षाएं और किस तरह से समाज को वो जवाब देंगे, ये उन्हें देना है। मुझे नहीं लगता कि हार्दिक जी के जाने से कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि उनके साथ ही आए मनोज पनारा जी भी ये बात का अच्छी तरह से उनके साथ में रहकर जो उन्होंने अनुभव किया है वो अनुभव उन्होंने पत्रों में बताया और उसका छप कर आया है। तो वो तो बहुत नज़दीक व्यक्ति थे उनके। देखिए, ऐसा है कि हम उनके जो भी थोड़ा बहुत उनका योगदान रहा होगा, जिस तरह से समाज के लिए उन्होंने काम किया है, पर समाज के साथ न्याय क्या हुआ? समाज जैसा था वैसा ही है। उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस में काम किया उसको कांग्रेस ने मान सम्मान दिया है। अब उनका योगदान वहाँ क्या होता है ये आगे आने वाले चुनाव में पता चलेगा।